एक डॉक्टर जिस पर पेशेंट्स अपना सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वही अगर उनका किलर बन जाए तो? ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो दुनिया का सबसे ज़्यादा पेशेंट्स को किल करने वाला डॉक्टर माना जाता है। सर हारोल्ड शिपमैन एक ब्रिटिश डॉक्टर जिसने अपने 23 साल के मेडिकल करियर में लगभग 500 से ज़्यादा पेशेंट्स की जान ले ली। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि वो लगभग 2 डेकेड्स तक बिना पकड़े गया, बस एक छोटी सी मिस्टेक ने उसका खेल ख़त्म कर दिया। हैरोल्ड शिपमैन 1946 में इंग्लैंड में बॉर्न हुआ। चाइल्डहुड नॉर्मल था, लेकिन जब उसकी मदर कैंसर की वजह से मरी, तब हैरोल्ड ने देखा कि मॉर्फिन इंजेक्शंस उसकी मदर के पेन को टेम्पररीली ख़त्म कर देते थे। यही उसके दिमाग में घुस गया और फ्यूचर में उसने इसी ड्रग को अपना वेपन बनाया। डॉक्टर बनने के बाद उसने एक रिस्पेक्टेड जीपी जनरल प्रैक्टिशनर का करियर शुरू किया। पेशेंट्स उससे ट्रस्ट करते थे। वो पोलाइट और प्रोफेशनल लगता था, लेकिन उसके क्लिनिक में पेशेंट्स की अनएक्सपेक्टेड डेथ्स अनयूजुअली ज़्यादा होने लगी। शिपमैन का मेथड सिंपल लेकिन टेरिफाइंग था। वो एल्डरली और वल्नरेबल पेशेंट्स को टारगेट करता। अपॉइंटमेंट के दौरान वो उन्हें लीथल डोज ऑफ मॉर्फिन इंजेक्ट कर देता। पेशेंट्स पीसफुली स्लीप कर जाते और मर जाते। फैमिली सोचती थी कि नेचुरल डेथ हुई है, और शिपमैन के लिए ये एक परफेक्ट मर्डर था। सबसे डेंजरस बात ये थी कि शिपमैन अपने पेशेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट्स भी खुद साइन करता था, जिसमें लिखता था कि पेशेंट की नेचुरल कॉजेज से डेथ हुई। इस तरह उसने हंड्रेड्स ऑफ मर्डर्स को नॉर्मल बना दिया। 1990 सेकेंड्स के आखिरी में एक लोकल अंडरटेकर ने डाउट किया। उसने नोटिस किया कि शिपमैन के ज़्यादा पेशेंट्स अनयूजुअल रेट पर मर रहे हैं और सब एल्डरली वुमेन हैं। लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला और केस बंद हो गया। फिर आई वो गलती जिसने सब एक्सपोज कर दिया। 1998 में कैथलीन ग्रंडी नाम की एक वेल्दी पेशेंट सडनली मर गई। शिपमैन ने उसकी डेथ को नेचुरल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जब उसकी विल चेक की गई तो पता चला कि उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी शिपमैन के नाम कर दी है। ग्रुंडी की फैमिली को ये बात सस्पिशियस लगी। इन्वेस्टिगेशन हुई और उनके डाउट्स करेक्ट निकले। विल एक्चुअली फोर्ज थी, शिपमैन ने खुद लिखी थी और सिग्नेचर्स फेक किए थे। ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो उसके पूरे करियर के मर्डर्स को खोल दिया। पुलिस ने कैथलीन ग्रुंडी का बॉडी एक्सह्यूम किया और टेस्ट किया। रिजल्ट शॉकिंग था। उसके बॉडी में मॉर्फिन की लीथल क्वांटिटी मिली। अब पुलिस को क्लियर प्रूफ मिल गया था कि शिपमैन मर्डर कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन और भी डीप गई। अथॉरिटीज़ ने उसके हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स और डेथ सर्टिफिकेट्स चेक किए। पैटर्न क्लियर था। मॉर्फिन ओवरडोज और सडन डेथ्स, हर जगह शिपमैन का सिग्नेचर था। 2000 में हैरोल्ड शिपमैन को फॉर्मली ट्रायल में ले जाया गया। कोर्ट में उसके खिलाफ सॉलिड एविडेंस था और उसे 15 मर्डर्स के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई। लेकिन एक्सपर्ट्स के हिसाब से उसने एक्चुअली 500 के अराउंड पेशेंट्स को मारा। 2004 में प्रिजन में उसने सुसाइड कर ली। अपनी लाइफ खुद खत्म करके उसने अपने और क्राइम्स के बारे में सच कभी रिवील नहीं किया, लेकिन उसका नाम हमेशा के लिए दुनिया के सबसे नोटोरियस सीरियल किलर्स में लिख दिया गया। इस केस ने ब्रिटेन की मेडिकल सिस्टम को हिला दिया। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉज बनाए, जैसे कि डॉक्टर्स अब अपने पेशेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट सिंगल हैंडेडली साइन नहीं कर सकते। अब हर सस्पिशियस डेथ में मल्टीपल चेक्स की रिक्वायरमेंट होती। टेबल हैरोल्ड शिपमैन की स्टोरी एक चिलिंग रिमाइंडर है कि ट्रस्ट कभी कभी सबसे डेंजरस वेपन बन सकता है। पेशेंट्स जो डॉक्टर पर अपनी लाइफ छोड़ देते हैं, वही डॉक्टर उनका मर्डरर बन जाए तो सोसाइटी के लिए उससे बड़ी ट्रेजेडी कोई नहीं। ये केस आज भी लोगों के लिए एक नाइटमेयर है। एक डॉक्टर जिसने ओथ लिया था लाइफ बचाने का, उसने अपने ही हाथों से हंड्रेड्स की लाइफ ले ली। और सबसे स्केरी पार्ट, अगर उसने वो फोर्ज विल ना लिखी होती तो शायद आज भी वो अपने ट्रीटमेंट के नाम पर पेशेंट्स को मार रहा होता।